जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 24 मार्च का मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। मैं आज समय का नहीं देख रही हूँ कि समय मुझे रोकेगा। ये बहुत गुरुजी ने बड़ी हादसा मेरा अभी का अभी टलवाया है। 12:15 हो रहे हैं अभी दोपहर के। तो मैं अब कोई समय की बाधा नहीं देख रही। मेरे मन में आता है कि जब गुरुजी मेरे को निहाल कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, मैं उसी समय तुरंत शुक्राना कर दूं। बाकी गुरुजी ये सत्संग कब शेयर करवाएंगे ये गुरुजी की आज्ञा पे डिपेंड करता है। तो जो भी चैनल मेरे सत्संग शेयर करेगा, मैं उनका सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ कि अगर आप मेरे सत्संग शेयर कर दें तो हो सकता है किसी का कल्याण हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा अभी गुरुजी ने होने से बचाया है। संगत जी, पहले सभी को माता रानी के छठे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी जी और गुरु जी हम पर निरंतर अपना प्यार ब्लेसिंग बरसाते रहें और हम भी निरंतर उनकी अरदास करते रहें और ऐसे कर्म करें ताकि हमारी माता रानी जी खुश होकर हमारे घर में हमेशा के लिए वास करें जैसे हमारे गुरु जी रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता रानी जी। संगत जी, मैं अभी गुरु जी का ही शुक्राना सत्संग सुन रही थी जिसमें अष्टमी के उपाय बताए एक अंकल जी ने, जो मैं अभी शेयर करूँगी आगे। और उससे पहले गुरुजी निरंतर मुझे कल रात से गुरुजी ने मेरे को जगाए रखा है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो मैंने काटा है, तेरे अपनों पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो मैंने अपने ऊपर ली है। तो गुरुजी ने कल रात से लेकर सुबह तक बहुत शुक्राना सत्संग करवाया और गुरुजी ने कहा यही तेरी मेडिसिन है, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर। शुक्राना करने से ही हमारे कष्ट कटते हैं। संगत जी, मैं अभी लेटेस्ट आज का बता रही हूँ आपको। शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि मैं अभी सत्संग सुन रही थी और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं उल्टा लेट गई क्योंकि उल्टा लेटने से मेरे पैरों में बहुत आराम आता है। और मेरी आंखें एकदम से भारी होने लगी और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने गैस जला रखी है, कढ़ाई रखी है और उसमें घी भी डाला हुआ है थोड़ा सा स्लो करके। 20 से 25 मिनट तक मैंने सत्संग सुन लिया संगत जी, और मैं एक बार भी किचन में नहीं गई कि मैं उल्टा लेट गई। मेरी आंखें भी भारी हो रही थी, बीच बीच में मुझे नींद का भी झोंका आने लगा सत्संग सुनते हुए। तो गुरुजी मुझे इसके लिए माफ़ करें, क्योंकि पैर में इतना ज़बरदस्त दर्द था और उसी से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे कि जो ये पैरों में तेरे दर्द है ये कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, तांत्रिक क्रियाएं करवाई गई हैं। नवरात्रों में भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, होली पे भी भेजी गई है, नवरात्र में भेजी गई है। तो गुरुजी बहुत शुक्राना है इनका जो मेरे कर्म कटवा रहे हैं, कष्ट भेज रहे हैं और मुझे आपके नज़दीक करे जा रहे हैं गुरुजी। बाकी जो सज़ा आपने इनको देनी है गुरुजी आप जानते हैं। बहुत शुक्राना। संगत जी, 20 से 25 मिनट तक मैं सत्संग सुनती रही और जब सत्संग ओवर हुआ मैंने उसके बाद उसको दोबारा सुनने की कोशिश की, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और जब वो सुन लिया संगत जी, मुझे एकदम से घी की स्मेल आने लगी। ये अभी लेटेस्ट सत्संग है और मैं तुरंत भागी। घी गैस जल रही थी लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि आपको पता है घी जब गर्म हो जाए तो आग का रूप ले लेता है। 20 से 25 मिनट तक स्लो गैस पे था, लेकिन मुझे नहीं पता वो तेज़ भी हो सकती थी क्योंकि मैं कुछ ऐसा था कि मैं अभी सब्जी काट के गई हूँ कि मैं अभी तुरंत उसको डालती हूँ। बट अचानक मुझे क्या हुआ, कौन सा कष्ट गुरुजी ने कटवाया है कि मैं बिस्तरे पे लेट गई उल्टा होकर। मेरे को नींदे के झोंके भी आ रहे और मैं सुने भी जा रही हूँ। फिर मुझे लगा कोई सत्संग अधूरा ना रह गया और कोई चीज़ सुनने में, तो मैं दोबारा उसको सुनने लगी। तो देखिए इस बिटवीन गैस जले जा रही है और मेरे ओल्ड फादर भी घर पे थे। कितना बड़ा हादसा हो सकता था आज, मुझे नहीं पता।
मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है। गुरुजी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, क्योंकि आपने किचन से रिलेटेड अनगिनत सत्संग सुनवा दिए हैं अब तक। और जब हम सत्संग सुनते हैं संगत जी, हमारी प्रोटेक्शन शील्ड का काम करते हैं, क्योंकि 90% तो गुरुजी हमारे कष्ट सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं। निरंतर गुरुजी ने किचन में हादसा हो सकता है, गैस के बर्नर से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए, और गुरुजी ने पिछले महीने गैस का बर्नर भी ठीक करवाए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोई हादसा हो सकता था। गुरुजी आए थे शायद उस रूप में जो ठीक करने गया, क्योंकि उसकी स्माइल मैं भूल नहीं सकती उस आदमी की, और उसने बहुत बढ़िया तरीके से गैस साफ की सफाई की, और बल्कि पैसे भी आधे बाद में उसने कहा कि मुझे कर देना जब आपको तसल्ली हो जाए। उसके बाद ही तुरंत मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे आया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर आज गैस से अभी जो इतना बड़ा हादसा होने से बच गया, आग लग जाती संगत जी, कुछ भी हो सकता था। मैं सो जाती, मेरी आंख लग जाती और गैस पे पड़ी कढ़ाई जल जाती है, कुछ भी हो जाता। बट गुरुजी ने बहुत बड़ी रक्षा की है, और फादर तो एकदम से उठ भी नहीं पाते हैं, ऊंचा भी सुनाई देता है उन्हें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज का हादसा होने से टाल दिया है। संगत जी, गुरुजी के जितने सत्संग आते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं भी बिल्कुल बावरी थी, बिल्कुल जड़ बुद्धि थी, मैं नहीं सुनती थी कि सत्संग मेरे लिए नहीं है, और सुनने के बाद भी अनसुना कर देती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नवरात्रे पे गुरुजी और मैया रानी की इतनी कृपा है, सारे पुराने सत्संग गुरुजी मुझे दोबारा सुनवा रहे हैं, जो मैं अनसुना कर रही थी। मैं सुन के बस उनको, हाँ कि मेरे लिए नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, और बहुत सारी माफ़ी। आज संगत जी मुझे एक अंकल जी का सत्संग मैंने सुना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो मन को शांत रखने के लिए, जब हमें मन अशांत हो जाता है, एक तो नमक वाला उपाय हम सब जानते हैं, मुट्ठी भर के उसको अपने ऊपर 7 बार फेर कर फ्लैश करना है। दूसरा, जो जोत हम जला रहे हैं आजकल, मैं तो अखंड जोत नहीं जला पा रही हूँ, माता रानी जी मुझे माफ़ करें। तो जो भी मैं जोत जला रही हूँ उसका 2-3 बार मैंने सत्संग सुना, गुरु जी की जोत का और माता रानी की जोत का। जो घी बच जाता है और उसमें जो भस्म हो जाती है, जोत जल के थोड़ा बहुत ब्लैकनेस रह जाती है, उसमें चंदन का टीका मिलाएं और जल प्रसाद भी मिलाएं, तो वो उसको अपने माथे पे लगाएं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इससे आपके मन को शांति मिलती है। अष्टमी के दिन पे गुरुजी ने कहा कि बुरी क्रियाएं करने वाले रुक नहीं रहे, बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है, हार्ट अटैक का खतरा है। शुगर की बीमारी से रिलेटेड गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए हैं, पैरों से रिलेटेड गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए हैं, जो मेरे शरीर में इतना भारीपन है उससे रिलेटेड इतने सत्संग सुनाए हैं, जो आजकल मुझे इतनी एग्जाइटी हो रही है उससे रिलेटेड सत्संग सुनाए। और मेरे फादर साहब को बीपी की दिक्कत है, अभी वो 2 बार ही हॉस्पिटल एडमिट होके आए हैं, गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी कह रहे हैं कि घर में फिर से कोई तांत्रिक सामान सब रखा गया है। मैं संगत जी इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे अंतर की तारे झंझोड़ दी हैं। गुरुजी कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, हमारे कार्मिक बंधन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, वो कुछ अपने ही होते हैं रिश्तेदार जो जलते हैं हमारी तरक्कियों से, बाधा डालते हैं। मेरे काम सारे रुकवा दिए गए संगत जी, मेरी 2 बार जॉब बंद हुई, मुझे नहीं पता चला क्या रीज़न रहा, जबकि मेरा इतना अच्छा वहाँ पे कैरेक्टर रहा, सब मेरी तारीफ़ करते थे, बट क्यों। और जो लास्ट जॉब रही है संगत जी, उसमें लास्ट सीढ़ी पर पहुँचते पहुँचते जब क्लोजअप होने लगता था, बिल्कुल मैं नीचे 0 सीढ़ी पे आ जाती थी। इतनी डिमोटिवेट हुई, इतना क्रिटिसाइज़ भी हुई, और इतना अपने आप को मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। सब हैरान हो जाते थे कि इसका क्लोजअप होते होते कैसे रह जाता है, इतनी हार्ड वर्किंग होने के बाद। सब ने मेरी ये तारीफ़ भी की, और उसके बाद सबने कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, गुरुजी उनके कर्मों की उनको माफ़ करें। और एकदम से वो जॉब मेरे हाथ से चली गई संगत जी, मैं उसका गिल्ट बहुत फील करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरी पहली जॉब थी जो मैं चाहती थी, जिस फील्ड के लिए मैं चाहती थी, उसके लिए एचआर का एक पार्ट होता है। तो गुरुजी ने आज मेरे सारे दिमाग की परतें फिर से खोली हैं कि ये सब एक तो कार्मिक बंधन होता है, और मैं तेरे सारे कार्मिक बंधन आज खोल रहा हूँ। मैंने तेरे शुक्राने की सेवा से जो निरंतर करती रहती है, बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी जितनी परीक्षा ली है, अब मैं तेरे को और नहीं तोड़ूंगा। मैं तेरी परीक्षा लेकर थक चुका हूँ, क्योंकि तू मेरी हर परीक्षा में पास हुई है। लेकिन जो मैं सत्संग तुम्हें सुनाता हूँ ना, ये तुम्हारे मेडिसिन का और तुम्हें हील करने का काम करने के साथ साथ तुम्हारे आने वाले संकट को काटता है, तो ज़रूर सुनो। और जो उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ इतने कठिन नहीं बताता। जो आज जो उपाय बताया, गुरुजी ने कहा कि ये सारे कार्मिक बंधन तेरे खुल रहे हैं, लेकिन जो उपाय ज़रूरी हैं वो ज़रूर करके तेरे अपनों के लिए ही है संगत जी। बहुत सारे उपाय बताए हैं एक अंकल जी ने, जो अष्टमी की शाम को करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ठीक से बता सकूं। कई बार हमें लेग पेन और नेक पेन होता है संगत जी, तो हमें लगता है ये फिजिकल है, लेकिन आजकल ये फिजिकल नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं कि तांत्रिक क्रियाएं फिर से भेजी गई हैं, तो इसके लिए नेगेटिविटी हटाने की, जब हमें लगे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है संगत जी, बार बार हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे काम रुक रहे हैं, घर में बेवजह झगड़े हो रहे हैं, हम सफलता करते करते एकदम नीचे लुढ़क जाते हैं, आपस में मतभेद हो रहे हैं बिना रीज़न की लड़ाई,
तो अष्टमी की रात को एक उपाय बताया अंकल जी ने कि थोड़े से काले तिल, जो मैं भी ये सब उपाय करूँगी, इनमें से जो मैं कर सकी मैक्सिमम गुरुजी करवा सके मैं ज़रूर करूँगी। गुरुजी आप हाथ पकड़ के करवाएंगे, क्योंकि ये अपनों की बात है संगत जी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। अष्टमी की रात को थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा सेंधा नमक एक काले कपड़े में बांध कर जो भी बीमार है उसके सिरहाने पिलो के पास रख देना है, और नवमी के दिन उस पॉटली को घर से दूर कहीं फेंक देना है संगत जी। इससे जो भी नेगेटिविटी हो, जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या उसको फिर आप क्या करें, अगर आप दूर कहीं नहीं फेंक सकते तो उसको मिट्टी में दबा दें। जो ये काले तिल हैं, गुरुजी बताते हैं कि हर गंदी चीज़ नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इससे शरीर का भारीपन तुरंत कम हो जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर घर में किसी को भी जल्दी नज़र लग जाती है संगत जी, या नेगेटिविटी हावी होती है, तो अंकल जी ने बताया है, या काम बंधे हुए हैं, कोई काम बन नहीं रहा है, जिस तरह से मेरे काम बांधे गए, मेरे कोई काम नहीं बना, मेरी बार बार मैं ऊपर फर्स्ट सीढ़ी पे पहुंच के नीचे लुढ़का दी गई, क्योंकि अपने ही हैं जो तरक्की से जलते हैं। गुरुजी उनको क्षमा करें, उनके भी कार्मिक कटवाएं। तो एक सेकंड उपाय और बताया है, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है, कि अष्टमी के दिन ही सारे उपाय शाम को ही करने हैं। एक जटाधारी नारियल लेना है, अंकल जी ने बताया सेकंड उपाय है, वो पानी वाला नारियल इसको हम कहते हैं। उसमें मोली धागे को 7 बार उस पर लपेटना है और नारियल पर चंदन का तिलक लगाना है, और जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जिनके पैरों में दर्द है, जिनको शारीरिक कष्ट है, जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं और उनको खुद ही नहीं पता चल रहा, तो मैं ये ज़रूर करूँगी अपने फादर साहब के ऊपर से, अपने ऊपर से और अपने बेटे के ऊपर से भी कोशिश करूँगी करने, क्योंकि मेरे बहुत ज़बरदस्त लेग पेन है और फादर साहब को तो बीपी और शुगर की समस्या चल ही रही है। 7 बार उसको घुमाना है और पहले और बहते पानी में जल में प्रवाह कर देना है। गुरुजी यहाँ मैं आपसे अरदास करूँगी कि बहता पानी यहाँ मेरे घर के पास नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि मैं बहते पानी की जगह और इसका क्या उपाय कर सकती हूँ। अगर किसी संगत जी बताया कि अगर किसी बच्चे के ऊपर नेगेटिविटी है लेकिन वो घर से दूर रह रहा है, जैसे मेरी बिटिया दूर रह रही है, तो घर के जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो मुखिया होता है, तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलता है। उस पर मुखिया के ऊपर से भी इसको वार सकते हैं, नारियल को बड़े व्यक्ति के ऊपर ये कर सकते हैं अगर नेगेटिविटी किसी बच्चे के ऊपर, लेकिन आप उसको कर नहीं सकते, पास में नहीं है, घर से बाहर रह रहा है, जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो घर के बड़े व्यक्ति पर ये करके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, मोली बांध के चंदन का टीका लगा के, तो इससे पूरे परिवार को लाभ मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थर्ड उपाय बताया सत्संग में संगत जी, मेरे से कोई अगर गलती हो जाए, जो शब्दों में भूल चूक हो जाए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। गुरुजी का एक महाकाढ़ा है जो गुरुजी ने बार बार ब्लेस किया है, जो हम अब बार बार बीमार पड़ने पर हम ये ले सकते हैं। अष्टमी वाले दिन नीम के 7 पत्ते लेने हैं संगत जी, और गिलोय का रस लेना है। मंत्र जाप के साथ बीमार व्यक्ति को ये देना है। नीम के जो 7 पत्ते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको आप ग्राइंड कर लें, और उसका एक आधा चम्मच रस निकाल लें, और इसी तरह आधा चम्मच गिलोय का रस ले लें। गिलोय का रस और आधा चम्मच नीम का रस लेकर ये पिलाना है। इससे जो हमारे शारीरिक कष्ट है संगत जी, ये इससे कम होते हैं, नेगेटिविटी कम होती है। और ये महाकाढ़ा है, गुरुजी ने ब्लेस किया है ये काढ़ा। आधा स्पून ही लेना है गिलोय और नीम का, जो मैं समझ पाई हूँ सत्संग के माध्यम से। नीम के पत्तों को और उसको आप पीस लें, थोड़ा सा पानी डाल के उसको छान के रस ले लें। तो इसमें ये बताया गया है, गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया अंकल जी के मुख से, कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, गिलोय और नीम का रस, दोनों ही महाकाली जी और गुरुजी की शक्ति का स्वरूप माने जाते हैं। इनसे तांत्रिक जहर कटते हैं, जो हमारे पता ही नहीं चलता कि हम बार बार क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्यों असफल हो रहे हैं, हर बार बीमारी रिपीट होके आ रही है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है। तो ये सब आप दे सकते हैं, अपने हर फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन ये करना है आपने अष्टमी को ही। इससे क्या होगा संगत जी, जितने टॉक्सिक हैं और जितना डिजीज़ चल रही है, बीमारी चल रही है, घर में तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं किसी भी रिश्तेदार के द्वारा, मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि दोस्त यार इतने नहीं जलते जितने रिश्तेदार जलते हैं, और मेरे केस में ये चल रहा है। मेरे बहुत अच्छे से गुरुजी कार्मिक कटवा रहे हैं। जिन लोगों ने ये किया है, कीजिए, घर के बहुत ही अपने हैं, बहुत ही अपने हैं, हस्बैंड के बहुत ही क्लोज़ है, तो गुरुजी उनको माफ़ी दें। और मैं उनसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे शब्दों, तन, वर्ण, वाणी, वचन से जो मैंने उनका दिल दुखाया है कभी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और उनके लिए भी क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी। जो इस समय इतनी बड़ी विपदा आई पड़ी है मेरी गृहस्थी पर, गुरुजी आप बहुत बड़े कार्मिक कटवा रहे हैं मेरे गुरुजी। तो मैं, आपने मुझे बार बार कहा कि घर पर सत्संग
संकट आ सकता है, सत्संग सुनवा रहे हैं लगातार। अनंतम शुक्राना गुरुजी, रिश्तेदारों को भी आप सद्बुद्धि देंगे, अपने चरणों के साथ साथ जोड़ेंगे, क्योंकि प्रोग्रेस देखकर कभी खुश नहीं होते हैं। संगत जी, एक उपाय और बताया गया कि अष्टमी की शाम को 5 नींबू लेने। ये थोड़ा सा कठिन उपाय है, लेकिन इसके 2 तरीके बताए गए हैं। और हर नींबू पर चंदन का तिलक लगाना है और इसको घर के हर कोने में टच करना है चंदन का तिलक लगा के। और फिर जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से वार कर घर से बहुत दूर फेंकाना है। इसको चारों दिशाओं में फेंकना है चौराहे पे खड़े होकर। और लेकिन जो 5वां नींबू होगा संगत जी, उसको अपने ऊपर से उछालना है। तो ये थोड़ा सा मुझे कठिन उपाय लगा, तो मेरे मन में शंका चली रही थी कि अंकल जी ने इसका दूसरा बता दिया तरीका। ये अगर ऐसा ना कर सके आप, लेकिन करना वही है कि 5 पे नींबू पे आपने चंदन का टीका लगा के घर के हर कोने में टच कराना है। तो इसको घर से दूर जाके कहीं फेंक दें, थोड़ा सा घर से बहुत जाके दूर, फिर फेंक दें उसको। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मन में भाव चल रहे होते हैं वो आप एकदम से बता देते हैं कि उसका क्या तरीका होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अगर आप उसको मतलब इस तरह से ना कर सकें तो उसको घर से बहुत दूर फेंक दें। तो ये उपाय बताए हैं जो मैं ज़रूर करूँगी, गुरुजी ही करवाएंगे, क्योंकि मैं करने कराने वाली कौन होती हूँ। जब तक गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ेंगे संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते। 2 रेमेडीज़ बताई हैं संगत जी। एक तो शुगर के लिए जो मैंने पहले भी सुनी थी कि करेले का रस और नीम का रस, उसको मतलब पीस के पानी में पैर डिप करने हैं, तो उससे शुगर लेवल कम हो जाता है। अंकल जी ने बताया, अभी शुगर के लिए बताया है। और एक उपाय बताया है संगत जी, हार्ट के जो पेन होते हैं ये 40+ और 50+ वाले ले सकते हैं, क्योंकि आजकल मुझे बहुत घबराहट हो रही है हार्ट से रिलेटेड, मुझे खुद समस्या लग रही है और फादर साहब को तो हो ही रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि जो बुरी क्रियाएं करने वाले वो ये नहीं सोचते कि उनकी क्रियाओं से वो थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन वो क्यों मायके परिवार तक को नहीं छोड़ना, उनको गवारा नहीं है। क्या बिगाड़ा है उन्होंने, जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, तुम लोग उसको संभाल नहीं पाए, रिश्तों को तुमने बिगाड़ दिया, लेकिन उसके बाद तुम उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। तो जो भी रीज़न रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे कार्मिक हैं। मैं बार बार यही कहूँगी, हमारे कार्मिक हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं, और हमारे अपने भी बेचारे इसमें बीच में आ जाते हैं चपेट में। तो एक SBL करके टोनी कार्ड करके मेडिसिन बताई है संगत जी ने, अंकल जी ने, जो खुद यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो कह रहे हैं 40+ वाले 50+ वाले ले सकते हैं। मैंने अभी अपने जो मेडिसिन वाले भैया उनको बोला है कि वो अरेंज करके देंगे। 15 से 20 बूंदें संगत जी SBL टॉनी कार्ड करके होम्योपैथी दवाई है, उसको 3 बार हम ले सकते हैं। ये गुरुजी ने ही बताई थी, गुरुजी ने ही ब्लेस की थी होम्योपैथी दवाई, इसको हम ले सकते हैं, ऐसा संगत जी ने बताया है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के सारे उपाय करा दें, मेरे पापा को बहुत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दें, क्योंकि बड़े दिन से वो कह रहे हैं कि मुझे भारीपन हो रहा है। और गुरुजी बार बार हार्ट अटैक से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। आज भी उन्होंने सुनवाया, उन्होंने कहा सत्संग सुनो कष्ट कट जाएगा। शुगर से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। हो सकता है मुझे शुगर हो, बट मैंने अभी टेस्ट करवाया था, उसमें शुगर नहीं निकली। हो सकता है फादर फिर से अफेक्ट हो रहे हो, तो मैं चेक करवाऊंगी। BP के लिए कह रहे हैं, BP के लिए ज़रूर ये दवाई यूज़ करें संगत जी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं भी खाऊंगी। और शुगर से रिलेटेड जो उपाय बताया है, और जो अष्टमी के लिए उपाय बताए हैं, इसमें से जितने उपाय आप कर सकते हैं मैक्सिमम करिए, और अपने परिवार की रक्षा करिए। आज का शुक्राना सत्संग मेरा यही है गुरुजी, जो आप बार बार मुझे कष्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। तेरे अपनों पे अविद्या आई थी और मैंने टाल दी, कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुजी मेरा शुक्राना स्वीकार करें और मुझे माफ़ कर दें अगर मैंने और समय में शुक्राना किया है गुरुजी, लेकिन मुझे कोई समय नज़र नहीं आता जिस समय आप मेरा उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं गुरुजी, मेरे कार्मिक कटवा रहे हैं, मुझे इतनी रेमेडीज़ बता रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने संगत जी सुने उन सबका भी कल्याण हो गुरुजी। संगत जी, गुरु जी पर पूरा विश्वास करिए, सरेंडर कर दीजिए, मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, जपजी साहब बढ़ा दीजिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि हमें गुरु जी ने माध्यम बनाया कि हम अपना ठीक रहेंगे तभी अपनों का ख्याल रख पाएंगे। गुरु जी, आपने जो आज किचन का बहुत बड़ा हादसा टाला है और जो आपने ये उपाय अंकल जी के मुख से सुनवाए हैं गुरु जी, मैं इसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे अपनों पे आई विपदा को काट दीजिए गुरु जी, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करिए, आप उनको ब्लेस कर रहे हैं, आप उनके कार्मिक कटवा रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर जो नदर दोष है आप उसको कटवा रहे हैं गुरु जी, निरंतर आप सत्संग सुनवा रहे हैं, दोनों बच्चों को नदर दोष है गुरु जी, आप ही काटेंगे, आपकी और माँ काली और माता रानी के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना पुष्प स्वीकार करिए गुरु जी। बोलते समय सत्संग कुछ त्रुटि रह जाए संगत जी तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा।
अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में गुरुजी की आज्ञा से लग जाती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और आज 17 मार्च है और गुरुपा की ब्लेस डेट है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, अभी 2-4 दिन पहले से गुरुपा मुझे टेलीपैथी कर रहे थे कि तेरी लाइफ में, तेरी अब परिवार में खूब प्यार और मतलब बहुत सम्मान बढ़ने वाला है, खूब मतलब खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं। तू अब वेख ही जा मैं तेरी लाइफ में क्या क्या ब्लेस करता हूँ। तू तो मुझे कह के भूल गई थी, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं हर घड़ी तेरे नाल, हाँ हर घड़ी मैं तेरे अंग संग हाँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं चीज़ें भूल जाती हूँ लेकिन मेरे गुरु पाक कभी नहीं भूलते। इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, इतना अपना होने का एहसास मुझे हर घड़ी कराते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, आपका ही सहारा है मेरे गुरु पा। आप मिल गए, मेरी ज़िंदगी बदल गई और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अब एक आप ही हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो बस ये प्यार ऐसे ही कायम रखना और जैसे सबको ब्लेस करते हो वैसे ही ब्लेस करना, अपनी चढ़नी लाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मेरे भाई भी अब गुरुपाल से और महाकाल से इतना कनेक्ट हो गया है कि शुक्राना है कि उसने अभी नवंबर से ही मार्च मतलब जनवरी तक 4 ज्योतिर्लिंग कर ले। अब वो 5वां ज्योतिर्लिंग जाएगा। तो शुक्राना है। कल मेरी कज़न से बात हो रही होती है तो वो मुझे बताती है कि मामा वहाँ जा रहे हैं बैद्यनाथ। तो ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है ना, वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो सरप्राइजिंगली आज मैंने अपने भाई को टेक्स्ट किया कि अगर, ये भी गुरुपा की प्लानिंग थी, उन्होंने ही थॉट दिया कि अगर मेरे बेटे का नाम व्यान है, कि तू व्यान का भी देख ले अगर हो सकता है, बाकी कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा बेटा भी अब बहुत कनेक्टेड है शिव जी से। वो मतलब बहुत ही मतलब क्या ही बोलो, ये भी गुरुपा की मेहर है पूरे परिवार से, जो उन्होंने सबको अपनी चढ़नी ला ली है, अपनी सेवा में लगा लिया है। तो मैं भी 2 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ, महाकाल में जा चुकी हूँ, ओमकालेश्वर में जा चुकी हूँ, काशी विश्वनाथ में जा चुकी हूँ। लेकिन अब ये वाला ज्योतिर्लिंग गुरुपा ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि आज मैंने अपने ब्रदर को टेक्स्ट किया था तो उसने कहा कि हाँ मैं कल जा रहा हूँ 18 तारीख को और बुकिंग हो गई है मेरी और मैं उसको भी ले जाऊँगा, उसकी बुकिंग भी हो गई है। तो शुक्राना गुरुपा झटपट बुलावा देने के लिए और झटपट प्लानिंग बनाने के लिए, सरप्राइजिंगली ब्लेस करने के लिए। अब आप उसके नाल ही जाना, उसके अंग संग रहना खूब, जैसे आपने सारी यात्राओं में इतने ब्लेस दर्शन कराया, खूब ब्लेस दर्शन कराना। जैसे आप हर घड़ी अपना होने का एहसास कराते हो तो उसके अंग संग ही रहना, पूरे परिवार को ब्लेस करना। अपनी मतलब क्या ही बोलो गुरुपा, लव यू लव यू लव यू, यही बोलूँगी। बहुत प्यार है आपसे। और दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ संगत जी, जैसे ना गुरुपा थॉट दे देते हैं, और गुरुपा देखो किसी के रूप में भी आ सकते हैं। तो 2-3 दिन से मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो ये भी मेहर है। गुरुपा कहते हैं कि अगर कोई आपके घर आता है तो अपना नसीब समझो कि उसका दाना पानी आपके घर पे लिखा हुआ है। तो शुक्राना 2-3 दिन से मेरे घर पे बहुत रौनक लगी हुई थी। गुरुपा ये भी कह रहे थे तेरे घर रौनक लगने वाली है। और कल परसों इतना मतलब आनंद में दिन बनाया गुरुपा ने, इतना ब्लेसफुल बनाया कि जो मेरे रिलेशन में आए हुए थे, मैं उनसे 13 साल बाद मिली थी, इतनी रौनक लगी, इतना मज़ा आया। तो बस ये मेहर है गुरुपा के
ही होने से सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। तो शुक्राना। और आज मॉर्निंग में भी एक बुजुर्ग से अंकल आए थे, और जैसे ना गुरुपा की प्लानिंग होती है ब्लेस करने की, तो वो उन अंकल ने बस चाय पी घर पे, और मैंने उनसे कहा अंकल ब्रेकफास्ट में मैं आपके लिए कुछ बनाने, तो वो मना करने लग गए। लेकिन मेरे मन में आ रहा था कि मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि वो कुछ खा के ना जाए, तो मैंने उनके लिए कहा ठीक है अंकल, आप यहाँ मत खाओ, आप रास्ते में खा लेना, जो कि वो हरिद्वार से आए थे। तो शुक्राना, देवभूमि से आए थे वो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मुझे उनके रूप में गुरुपा ही नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वाइट शर्ट पहनी थी। और मतलब क्या ही बोलूं, गुरुपा ने इतना ब्लेस कर दिया कि हर रूप में मुझे वही नजर आते हैं। किस रूप में आके वो क्या आशीर्वाद दे जाए ये वही जानते हैं। तो मैंने उनके लिए पोहा बनाया। तो रास्ते में उन अंकल का मुझे टेक्स्ट आया कि आपने बहुत स्वाद पोहा बनाया है, थैंक यू। तो शुक्राना गुरुपा, मुझसे सेवा लेने के लिए और उसको स्वीकार कराने के लिए। ऐसे ही घर पे मेहमानों को आप भेजते रहो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब घर पे कोई आता है, बड़ी रौनक लगती है, बहुत आनंद आता है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उसको, मेरे बेटे को बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की यात्रा ब्लेस करने के लिए, और खूब खुले दर्शन कराना गुरु पर, खूब ब्लेस करना। कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बोला है कि मंगलवार तेरे लिए अब भारी नहीं है, मंगलवार तेरे लिए हर सारी खुशियां लेके आएगा। और मंगलवार को किया गया शुक्राना, सारे काम बन जाएंगे, सारे काम होने लगेंगे, शुक्राना करके देख। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी आज हम हनुमान चालीसा करते हैं, जो गुरुपा की आज्ञा ही हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांजे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा,
नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगवाल जहाँ ते, कवि गोविंद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार श्री वही कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल्दी लंघि गए अजरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहे को डरना, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाय, जहाँ जन्म हरे भक्त कहाय, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, मेरे हृदय बसो सुरभूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, एक्टिविटी हमें हनुमान चालीसा नहीं करने दे रही थी, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल दा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੜੀ ਖਾਂਦਾ ਲੀਲਾ ਕੜੀ ਬਣਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੱਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੜੀ। ਫਿਰ
मैं क्या गुरु जी तुसी बनवाना चाहते हो, तुसी खाना खाते हो, तो गुरु जी चौल तो खाते नहीं, मगर नाल वो कहते ने मैनू कड़ी टेस्ट करवा दे। मैं क्या फुलका बना दा नाल। तो शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने अपने आप खुद जिवें खड़े होके जो जो डलवाना सी कड़ी विच उस तरह ही किया। बस हल्की जी हल्दी, ज़्यादा नहीं, हल्की जी हल्दी, थोड़ा है प्याज भी पा दे पकौड़ियाँ विच। फिर बाकी तो जिस तरह मैं तड़क करनों उन्होंने कहा, तड़कते समय उन्होंने कहा थोड़ा जहा जीरा ले लै। तो जिस तरह असी पाते हैं थोड़ा जो थोड़ा जहा जीरा मेथरे ले लै, ते नाल अपना हींग, तो वह तड़क जाए तो फिर थोड़ी जी मिर्च पाई, फिर हल्दी हल्की जी नमक दी पाई, ज़्यादा नहीं पानी। मैं तो उस तरह भी हल्की भी पाती हूँ, मगर जिस तरह गुरु जी ने आख्या हुक्म सिर मत्थे तक। फिर कड़ी बिलो के अपना मतलब दही नू अच्छी तरह फिर अपना उबाल भी दिता है। जिस तरह गुरु जी कहते हैं पकौड़ी भी बना के थोड़े छोटे छोटे प्याज कट के निका जहा उन्हें क्या हल्का जहा लसन पाना तो पा लै, तो तेरी मछली तो उस तरह पकौड़ी बनाई। तो प्याज छोटे छोटे बारीक बारीक करके। शुक्राना गुरु जी तुहाडा जो दिल है, असी हमेशा हाजिर है गए सेवा करने वास्ते। कोई गलती हो गई हो माफ़ करना, जिस तरह तुहानू अच्छा लगता है ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। जब भी कोई चीज़ है जी दिल करे जब मर्जी आओ, मोस्ट वेलकम। मेरे घर आओ, मेरी भरजाई दे हथ जाओ, चाहे भैन दे हथ जाओ, चाहे मेरी पूरी संगत जो सॉरी जो ताड़ी प्यारी संगत है शिव भोलेनाथ दी, मेरे गुरु महाराज जी दी, जिथे भी तुसी हो हमेशा सब ताड़ी सुननगे और हमेशा प्यार नाल अच्छा अच्छा बनाते ने सब। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, तुसी सानू सेवा दी हो, सब नू ब्लैसिंग अच्छी अच्छी देना। थोड़ी ब्लैसिंग्स हमेशा चाहिए ने, ऑलवेज ऑलवेज रिक्वायर ऑफ ब्लैसिंग्स। गुरु महाराज जी कोई गलती हो गई हो माफ़ करना। मैं तुसी मैंने 4 बजे कहा सी ते हुण 4:30 हो गए ने। मैं थोड़े स्वरूप दे अगे रखा है, जरूर भोग लाना। जो कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करना। भी मैं घट ही रखे क्योंकि ज़्यादा नहीं चंगा लगता। जो तुहानू चाहिए तो मैं साइड में हर चीज़ रखी हुई है, तो मैनू दस देना, हुक्म कर देना। मैं होर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। आजकल संगत जी जबकि नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, सब दे उत्ते माता रानी की भी कृपा बनी रहे। तो शिव भोलेनाथ, गणेश जी, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, सब ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी तुहाडे कुल देवता, ग्राम देवता ने, इष्ट देवता ने, या तुहाडी पितरां दा जिन्हों का भी है इष्ट देवता, नगर देवता जो भी ने, सब दी ब्लैसिंग्स अच्छी अच्छी सब ने मिलन। सब तो उच्चे मेरे गुरु महाराज जी, उन्होंने सब ने ब्लैसिंग्स मिले। सबका गुरु जी कहते हैं मैं तेरे पूरा कर दांगा, तो फिक्र ना कर। हाँ बस अपने बच्चे का मुंडे का ख्याल रख, और यूं थोड़ा किसी दे तुहाडे परिवार विच किते भी अकाल मृत्यु का थोड़ा तो तुसी क्या मैनू ए सत्संग सुन लै, तो ए सत्संग 5 मिनट भी सुन लैंदी तो सब मैं अच्छा चंगा कर दांगा, तो अपने उत्ते ले लांगा। उन्होंने सब नू बचा देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मैं सुन लेता सब प्यार नाल। सब दी लाज रखना, सब ठीक ठाक, पूरी संगत भी ठीक रहे। साढ़े मीत है हूँ या साढ़े वैरी भी हूँ, असी तो कहने सब भी ठीक रहन, क्योंकि तुसी जानी जाना तुहानू पता है कि किस तरह की
ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਜੀਵਨ ਡੋਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, और ना ही किसी ਨੂੰ बुरे बोल बोलिए, ना ही किसी ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ पेड़ पौधे हों, चाहे जो भी सब दी अपने दिल जान तो, क्योंकि असी तो गुरु महाराज जी के हाथ दे कठपुतलियां, जिस तरह नचाना चाहोगे तुसी उस तरह ही रवांगे असी। बाकी सानू तुहाडे कोलों कोई गिला नहीं, तुसी जो भी साडे उत्ते आज तक मेहरबानियां कीतियां ने, साडे उत्ते साडे बिगड़े काम बनाए ने, या अगे दी रावां खोलियां ने मेरी, मेरे बच्चों दी, या मेरे भरा भैन दे परिवार की, या मेरी प्यारी संगत दी, जिंदी भी सब नू ब्लैस किता तुसी। जो भी साडा शेयर करते ने सत्संग, उन्हां नू भी ब्लैसिंग्स खूब 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 सारी देना। चैनल सब दे अच्छे चलन दे नाल अपने सारे लोकी, असा लोकी भी सब अपना हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ ते खुश वाली खुशियां नाल भरी हुए हरियाली दे खुशहाली सब दे घर विच रहे। खेतरी भी बीजी हुई होगी कहीं ने, मैं तो खेतरी नहीं बेची, मैं माँ दी जो जरूर जिलाई कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो, माता रानी माफ़ कर देना। जिस तरह तुहानू पता ही है काफ़ी देर बाद ऐसा फिर तो होया है। मैं विच बिल्कुल छड़ दिता सी कि मैं सालों तो चलो 25 साल हो गए होंगे मैं सतगुरु महाराज जी की ही जोत जलाती हाँ तो करती हाँ, मगर इस साल गुरु महाराज जी ने माता रानी जी की मेरे को चलाई तो भजन भी करवाया, मंत्र जाप थोड़ा करवाया, अपना भी भजन तो सत्संग ते मंत्र जाप करवाया। शुकराना शुकराना गुरु जी ने मैंने कहा सी 19 तारीख को कि आज तो 7 दिन के बाद तू हलवा बनाई, जो भी है वो तो पहले विच बिल्कुल ना बनाई कोई भी, चाहे तू प्ले लिस्ट चलाती है कुछ भी, तो आराम नाल बस अपना दादी करके मेरे ख्याल नाल कंजकां वास्ते कहते ने। फिर उन्होंने यह भी कहा मैनू कि एक सत्संग के द्वारा कि मैं तेरे घर बहुत छेती आ रहा हाँ माता रानी नू लैके, और खुशियां की पोटली देने वास्ते आ रहा। चल तेरे बच्चों का भी मैं सारा जो काम नहीं बन रहा सी, जिन्हें भी बिगाड़ पैदा किया है सी, वो सब मैं चंगा कर दिता, और राह दे सारे कंडे हटा दिते, तो जो भी रोड़े अटकाना चाह रहे सी या ब्लैक मैजिक तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ खराब करना चाह रहे सी, वो सब नू मैं एक तरफ कर दिता है। तू बस मेरी गल मन के हुण शुकराना कर, तो मैं शुकराना भी एक बार कहता हाँ कि कर दे, 2-3 बार तेरे को आया है मैसेज, 2 बार तो तू इग्नोर ना करी, तो इग्नोर करेंगी तो फिर मैं नहीं तेरी सुनांगा, तो इस वास्ते इग्नोर नहीं करना। मैसेज सुन के चाहे 5 मिनट सुने 10 मिनट, तो फिर फटाफट शुकराना कर। शुकराना शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, लखा करोड़ा बार अरबों करबों वार शुकराना गुरु जी। जे तुसी कहते हो कि कंजक करन नूं तो मैं जरूर करांगी। जे तुसी यह भी कहा सी मैनू एक सत्संग के थ्रू कि तेरे घर खूब बड़ा सत्संग करावांगा, देखे सारी दुनिया देखती रहेगी, इन्ना सोहना होगा। गुरु महाराज जी ये सब तुहाडा दिता होया है, तुसी ही सब लीला खेडदे हो, तुसी चाहो तो सब कुछ कर सकांगी मैं, और जिन्हों भी बुलाना चाहते हो तुसी ही है बुलाने वाले और करवाने वाले। मैं बस एक जरिया, जिस तरह तुसी हुक्म दोगे करती जावांगी। सब काज जेड़े भी ने वो तुसी क्या मैं पूरे कर रहा हाँ। शादी भी बच्चों की हो जाएगी, भैन की कुड़ी की भी हो जाएगी, दी कुड़ी की भी, और सब दी जी की नौकरी नहीं लगी नौकरी लग जाएगी, और भरा नूं क्या उहदा भी अच्छा बिजनेस खुलेगा। मैं उहदे घर भी फेरा ला के आया, दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जो बच्चे की तबीयत मुंडे की खराब सी वो भी ठीक हो गया है। मैं काम ते ला देना उन्हें 6-8 दिन
ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਟੈਲੀਪੈਥਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਿਤਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਢੇ 5 ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ। ਮਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੋਰਨੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜੈ ਹੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਮੋਰ ਕਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਨਾ ਮੋਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਖੂਬ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੀਕੌਕ ਪੀਕੌਕ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੀਕੌਕ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਉਂ ਪਿਆਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਵੇਂ ਪੈਰ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਖੰਡਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਨ ਦੇਣਾ। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कोई गलती हो गई, खूब लंबा हो गया मेरा शायद सत्संग, क्योंकि गुरु जी के सामने ही बैठी हाँ मैं, तो कोई गलती हो गई हो, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार का सत्संग 21 मार्च शनिवार का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री कमल चरणों में पूरे परिवार की तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। पुत्र की ओर से शुक्राना गुरुजी, पुत्री आंटी की ओर से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की ओर से शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय संगत जी, संगत जी। गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, रविवार से आई हूँ। आज शनिवार हो गया है। मेरे बेटे को हॉस्पिटल लाए हैं, आईसीयू में है। गुरुजी महाराज उसे ठीक कर दो, उसके फीवर बुखार को उतार दो। मलेरिया बता रहे हैं, पी लिया, और लीवर में पानी, ये सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का चंदन टीका भी लगाई हूँ, जल प्रसाद भी दी हूँ, तो बहुत सुधार आया है। दाल और रोटी भी खाया था बेटे ने उठकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उनका बुखार थोड़ा उतर गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बात भी कर लेता है आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी आंटी अंकल और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार सभी कोई गुरुजी से रिक्वेस्ट करना कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और उनका जीवन लाइफ सुधार आ जाए, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस कर दो गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। मेरी बेटी को भी बुखार है गुरुजी महाराज, उसे भी ठीक कर देना। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय संगत। आंटी अंकल जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यहीं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।